आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि इपॉक्सी रेजिन को किस तरह से मिक्स किया जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतिया अमीन। वेलकम टू रेजिन आर्ट क्लास 1। सबसे पहले आपने ग्लव्स पहन लेने हैं क्योंकि रेजिन एक केमिकल है और उससे बचने के लिए ग्लव्स को पहनना जरूरी है। रेजिन को मेजर करने के लिए हमें सबसे पहले मेजरिंग स्केल की जरूरत होती है। सबसे पहले मैं आपको मेजरिंग स्केल को यूज करने का तरीका बताऊंगी। रेड कलर का एक बटन बना हुआ है जिसके ऊपर ऑन एंड ऑफ लिखा हुआ है। हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर एक बोतल को रखा जिसका वेट 95 था और अगर हम टेयर वाले बटन को प्रेस करें तो इसका वेट 0 हो जाएगा। और अब इसके बाद में इसके ऊपर जो भी चीज रखूंगी तो वो वेट उस चीज का होगा। जैसे कि मैंने इसके ऊपर ये एक व्हाइट बॉक्स रखा है तो जो अब ये इस व्हाइट बॉक्स का वेट होगा वो एक्चुअल में शो होगा, जो कि हमें 68 ग्राम शो हो रहा है। ये स्केल जितना भी वेट बता रहा है वो ग्राम्स में है। और अब हमने इससे व्हाइट बॉक्स उठा लिया और अब मैं ये ब्लू वाला बॉक्स उठाऊंगी तो जो ये वैल्यू शो कर रहा है वो एक्चुअल में ब्लू वाले बॉक्स का वेट है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मेजरिंग स्केल को किस तरह से यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि इपॉक्सी रेजिन को किस तरह से मेजर किया जाता है और किस तरह से इसको मिक्स किया जाता है। मेरे पास मैजिक की सुपर क्लियर इपॉक्सी रेजिन है जिसमें एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। ये 2:1 की रेजिन है। इसका मतलब ये है कि हम ए पार्ट को 2 टाइम्स लेंगे और बी पार्ट को 1 टाइम लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए पार्ट की बोतल के ऊपर 1 kg मेंशन है, इसी तरह बी पार्ट की बोतल के ऊपर 500 ग्राम मेंशन है। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हम ए पार्ट को बी पार्ट का डबल लेंगे। आप किसी भी कंपनी का रेजिन यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये मैजिक की सुपर क्लियर इपॉक्सी यूज करती हूँ। अब हमने रेजिन को मेजर करना है, जिसके लिए सबसे पहले हमने मेजरिंग स्केल ले लिया है। इसके बाद हमको किसी भी प्लास्टिक कप की जरूरत होगी जिसके अंदर हम रेजिन को मिक्स करेंगे। आप इसकी जगह पर आइसक्रीम कप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्लास्टिक कप यूज करूंगी क्योंकि मैंने आपको मिक्स करके दिखाना है कि किस तरह से मिक्स होती है और इसके अंदर कौन कौन से इफेक्ट्स नजर आते हैं। ये कप्स आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल सकते हैं। इनमें से मैंने एक कप ले लिया है। सबसे पहले आपने मेजरिंग स्केल को ऑन करना है, जैसे कि मैंने इसको ऑन किया। फिर मैंने इसके ऊपर इस कप को रखना है। अब कप का वेट 10 ग्राम शो हो रहा है और अब हम इसको टेयर कर लेंगे तो इसका वेट 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो भी चीज़ ऐड करेंगे वो एक्चुअल में उस चीज़ का वेट होगा। सबसे पहले मैं इसमें रेजिन का बी पार्ट ऐड करूंगी। आप ए पार्ट को भी पहले ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बी पार्ट को पहले ऐड करते हैं तो ये इजी रहता है। मुझे टोटल 180 ग्राम रेजिन रिक्वायर है, तो मैं 180 ग्राम का थर्ड पार्ट लूंगी जो कि 60 ग्राम है। इसका मतलब है कि मुझे 60 ग्राम बी पार्ट ऐड करना होगा। बी पार्ट को हम हार्डनर भी बोलते हैं। हार्डनर थोड़ा लेस थिक होता है एज कंपेयर टू ए पार्ट। ए पार्ट को हम रेजिन बोलते हैं। हार्डनर को मैंने 60 ग्राम ऐड करना था, लेकिन ऐड करते हुए ये 62 ग्राम हो गया था। लेकिन हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर ये हार्डनर 62 ग्राम हो गया है तो मैं इसके अंदर रेजिन उतनी ज़्यादा ऐड कर दूंगी। अगर आप ए और बी पार्ट्स की मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं करेंगे तो आपकी रेजिन भी सही से मिक्स नहीं होगी, जिससे आपकी प्रोडक्ट या तो बेंडी बनेगी या फिर उसमें शाइन नहीं आएगी। तो इस बात का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखते हुए आपने रेजिन और हार्डनर की मेजरमेंट्स करनी है। जैसे कि मेरे हार्डनर की जो मेजरमेंट थी वो 62 थी, तो मैं रेजिन उसका डबल ऐड करूंगी तो उसका डबल 124 बन रहा है। तो मैंने इसके अंदर 124 ग्राम रेजिन ऐड कर दी। अब बारी है इस रेजिन को मिक्स करने की। मिक्स करने के लिए मैं आइसक्रीम स्टिक लूंगी। आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से मैं इसको स्लोली मिक्स करूंगी। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया, आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर ब्लर हो गया है। जब भी रेजिन और हार्डनर मिलेंगे तो वो एक दफा ब्लर हो जाएंगे,
लेकिन आपने उसको स्लोली मिक्स करते रहना है उतनी देर तक जितनी देर तक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। आप मेरी मिक्सिंग की स्पीड देख सकते हैं, आपने इसी ही स्पीड में रेजिन को मिक्स करना है। ना ही आपने ज़्यादा स्लो स्पीड में मिक्स करना है और ना ही ज़्यादा तेज़ स्पीड में मिक्स करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 5 से 7 मिनट रेजिन को मिक्स करना है। 5 से 7 मिनट के अंदर ही रेजिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम मिक्स करते हैं तो रेजिन हीट अप हो जाएगी। हीट अप होने से रेजिन के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर से स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी और ये 2 मिनट में अजीब तरह से हार्ड हो जाएगी। 5 मिनट लगातार मिक्स करने के बाद रेजिन तकरीबन ट्रांसपेरेंट लुक दे रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे इसके अंदर अभी भी कुछ वेव्स फील हो रही हैं, तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए इसको मजीद मिक्स करूंगी। अगर आप इसको तेज स्पीड में मिक्स करते हैं तो इसमें बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे जो कि फ्लेम टॉर्च या फिर बबल बस्टर से भी नहीं जाते। कुछ सेकंड्स मजीद मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है, लेकिन इसमें कुछ बबल्स आ गए हैं जिनको खत्म करने के लिए हम इसे 2 मिनट का स्टे देंगे। 2 मिनट का स्टे देने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें बबल कम्प्लीटली खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको आज की क्लास की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।